हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? ऑप्शंस है हमारे पास। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद inversion of configuration. Option 2, SN2 reaction proceeds with stereochemical inversion. Option 3 says SN2 reaction follows second order kinetics. And option 4 says the reaction of tertiary butyl bromide with OH minus follows first order kinetics. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली SN1 और SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल है। तो अगर हमें इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में चीजें पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए एक एक करके इन दोनों मैकेनिज्म्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए वहां क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक अल्काइल हैलाइड मौजूद है और जो एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास कोई भी मौजूद, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, SN2 का फुल फॉर्म। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ पर से X निकल जाएगा। और ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। और यहाँ पर जो है बच्चों आपको एक इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा होगा और X के साथ बॉन्ड टूट रहा होगा और फाइनली हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। बट उस प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि जो कन्फिगरेशन है कार्बन का वो इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन वहां पे देखने को हमें मिलता है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन या फिर इसको आप स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2, तो रेट में देखो बच्चों क्या होगा कि रेट हो जाएगा K, which is a rate constant, and into the concentration of Rx जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और concentration of न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस क्लियरली शोज कि ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो फॉलो कर रहा है। कैसे सेकेंड ऑर्डर? तो दोनों का मतलब जो भी दोनों की कंसंट्रेशन है रेट लॉ में उसका रेज टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो फॉलो कर रहा है। एंड एक चीज समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है वैसे कार्बन को जहाँ पे एक्स लगा हुआ है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल के जो तीन बॉन्ड खाली, सॉरी कार्बन के जो तीन बॉन्ड खाली है, अगर वो बड़े बड़े ग्रुप है कोई, ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप ही है इनफैक्ट मान लो, तो उसके केस में क्या होगा कि अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी हिंडर्ड, स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी। तो वैसे केस में हम SN1 प्रेफर करेंगे ना कि SN2। और अगर SN2 के लिए रिएक्टिविटी देखी जाए तो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, उनसे भी ज्यादा होती है CH3X की, और फिर 2 डिग्री, एंड सबसे लास्ट में आती है 3 डिग्री। ये हो गई हमारे रिएक्टिविटी, ठीक है। हेलाइड की हम बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड्स ये किसके लिए हमने लिखा है, SN2 के लिए। नाउ कमिंग टू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जो है वो, इसका फुल फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन है ना जिसपे X लगा हुआ है उसमें बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड का, जो कि हमारा एक ऑप्शन में भी है। टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करता है। क्यों करता है वो अभी मैं बता देता हूँ। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ X माइनस। तो इसके रिमूवल के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, R डबल डैश। यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो गया और ये हो गया X माइनस। नाउ जो कार्बोकैटायन हमारे पास बचा, ये कार्बोकैटायन जो है बाद में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट हमें दे देगा। अब एक चीज समझिएगा कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ना इंटरमीडिएट, ये प्लेनर इंटरमीडिएट है। तो प्लेनर इंटरमीडिएट होने की वजह से क्या हो सकता है कि प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से, मतलब फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक बोथ आर पॉसिबल। तो इसके केस में हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी मिल सकता है और रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन भी मिल सकता है। तो यानी हमारे पास ये वाला मिलने की पॉसिबिलिटी भी है, आर, आर डैश, आर डबल डैश, और इसके साथ साथ हमारे पास ये वाला भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि एक प्लेनर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक हमारा हो गया रिटेंशन और यहाँ पर हो गया इनवर्जन,
ठीक है। और एक्चुअली ये दोनों मिलते हैं, तो दैट इज वाई इस केस में हम लोग रेसमाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड यानी कि CH3 CH3 सॉरी CH3 CN, ये जो है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्यों करेगा? दो रीजन देखते हैं। अगर मान लीजिए OH माइनस के साथ कराना है, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है, तो यार उस OH माइनस के अप्रोच को यहाँ पर तीन बड़े बड़े जो मिथाइल ग्रुप है ये हिंडर कर देंगे। डायरेक्ट अप्रोच ही नहीं हो सकता कार्बन पे, ताकि कार्बन को अप्रोच करे और Cl निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात स्टेरिक फैक्टर हो गया ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, आप देखो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो बहुत ही अच्छा स्टेबल इंटरमीडिएट है, नॉनो अल्फा H है उसके पास। तो वो एक अच्छा स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है, दैट इज व्हाई इट प्रेफरेबली फॉर्म मतलब प्रेफर SN1 मैकेनिज्म, राइट। और जो हमारा SN1 मैकेनिज्म है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, क्योंकि इसका जो ये पहला स्टेप है ना, इसको रिवर्सिबल दिखा देते हैं। ये पहला स्टेप जो है ये RDS स्टेप है हमारा, और जो रेट इक्वेशन होता है वो होता है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ RX ओनली, ठीक है। सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इतनी चीजें जानने के बाद हम आसानी से ऑप्शंस को तो अब देख ही सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, सिर्फ नहीं। SN2 रिएक्शन विद स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन प्रोसीड्स, यस, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि SN2 फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ही करेगा क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा, इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।